हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय करमेश सर। वॉइस के संबंध में आज हमारी चौथी क्लास है जिसमें हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और इसकी वॉइस की 3 क्लास जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं हम, आपको वो ज़रूर देखनी चाहिए। आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनमें केवल आदेश का ही भाव होता है। इसमें अलग अलग सेंटेंस के भाव के अनुसार, सेंटेंस के सेंस के अनुसार किस प्रकार से हम अलग अलग अर्थ में इनका प्रयोग करते हैं, ये जो हम देखेंगे आज। पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या। देखिए, जो सेंटेंस ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट आदि को दर्शाते हैं उनको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब भी हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमें क्या भाव आएगा, किसी ऑर्डर का, किसी सेंटेंस में क्या दिया गया है, कोई ऑर्डर दिया गया है, कोई एडवाइस, कोई सुझाव दिया गया है, रिक्वेस्ट, कोई प्रार्थना की गई है, तब हम समझ जाएंगे कि हमारा सेंटेंस कैसा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है। अब सबसे पहले हम इसकी पहचान करेंगे। सेंटेंस हमारे पास है, हम क्योंकि मिक्स सेंटेंस में हमने ये छांटना है कि इस सेंटेंस के अंदर कौन सी टाइप है या कौन सी टाइप का सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया है, और उसमें हम इम्पेरेटिव की बात करें तो ये जो सेंटेंस हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। जैसे यहाँ पर सिट डाउन, शट द डोर, गेट आउट, कीप क्वाइट, इन सभी में क्या है? वर्ब। सिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शट और कीप ये सभी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हमने क्या देखा कि सेंटेंस किसी से स्टार्ट होंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इससे संबंधित पहचान का नंबर 2 पॉइंट क्या है। लेकिन कई बार वाक्य के शुरू में प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, नेवर या डोंट आदि भी पाया जाता है। ये तो है ही क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मिले ही मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ कई बार वाक्य के शुरू में आपको क्या देखने को मिलेगा? प्लीज है, काइंडली है, ऑलवेज है, नेवर है, डोंट। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेंटेंस हमारे हैं, प्लीज हेल्प मी, kindly give me your pen, always speak the truth, never tell a lie, don't waste your time। इन सभी में क्या है? प्लीज़। ठीक है, प्लीज़ है, काइंडली है, ऑलवेज है, ये भी हमारे वाक्य में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सभी में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होगी ही होगी, इससे पहले प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, नेवर, डोंट भी मिल सकते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के प्रकार। यहाँ पर इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होगा वो किस तरह का मिल सकता है? फर्स्ट टाइप देखिए, विद ऑब्जेक्ट, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट साथ दिया होगा। ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के, विदाउट ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर हम सेंटेंस करेंगे उसमें बिल्कुल क्लियर कर देंगे इस बात को कि किस तरह से सेंटेंस हमारा पाता है, विद ऑब्जेक्ट या विदाउट ऑब्जेक्ट। तीसरा टाइप क्या है? मोरल सजेशन, नैतिक सुझाव, इसमें किसी प्रकार का कोई नैतिक सुझाव दिया गया है उसको कहते हैं हम मोरल सजेशन वाला सेंटेंस। ठीक है, पहली टाइप में हम कैसे पाएंगे? हम विद ऑब्जेक्ट। देखिए, हमने कोई भी सेंटेंस लिखा, जैसे हमारे यहाँ सेंटेंस है, ठीक है, 2 तरह के सेंटेंस में लिखे गए हैं। कौन कौन से? विद ऑब्जेक्ट या विदाउट ऑब्जेक्ट। तो विद ऑब्जेक्ट कैसे? से हमारे पास यह सेंटेंस है, शट द डोर, शट द डोर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस कोई भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ लिखा, ओपन द विंडो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ओपन क्या है? वर्ब है। ओपन क्या है? वर्ब है। ओपन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और द विंडो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो पहले हमने क्या टाइप की थी? विद ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस कैसे हो गए? विद ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट साथ दिया गया है। लेकिन इसके अलावा सेंटेंस दूसरी टाइप की भी हो सकती है। कैसे? जैसे हमारे यहाँ पर सेंटेंस है, सिट डाउन। क्या है सेंटेंस? सिट डाउन। ठीक है, कम हियर, अकेले कोई भी एक वर्ब भी हो सकती है, जैसे लिखे यहाँ पर गो। सेंटेंस को जरा ध्यान से समझना, किस प्रकार से हमारा सेंटेंस हो सकता है।
पहली बात हमने की थी विद ऑब्जेक्ट, दूसरी बात हम कर रहे हैं विदाउट ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ये कैसी सेंटेंस है? विदाउट ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट का मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। जैसे सिट, ये वर्ब हो गई। सिट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और डाउन, ठीक है, एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब वो होती है जो वर्ब को क्वालिफाई करे, ठीक है, वर्ब के बारे में कुछ बताए। कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और हेयर एडवर्ब है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा? सेंटेंस के अंदर क्या हो सकता है? वर्ब प्लस में क्या हो सकता है? एडवर्ब, ठीक है। वर्ब प्लस में क्या मिलेगा? एडवर्ब। इसमें क्या मिलेगा? वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। जिसमें ऑब्जेक्ट साथ आएगा तो स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा आपको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जैसे हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है? कम क्या है? वर्ब है, और हेयर क्या है? एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पर अकेले है। एक सेंटेंस हमारे ऐसे भी हो सकते हैं, सेंटेंस में जैसे गो लिखा है, अकेला वर्ब दे दी, तो ये भी क्या है? अकेले वर्ब भी इसमें हो सकती है। वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी, ठीक है। तो ये भी आपका इस तरह भी वाक्य आ सकता है। तो कैसे अब हम इनको एक्टिव से पैसिवाइज करेंगे? तो इसी टाइप को थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मॉरल सजेशन, इसमें नैतिक सुझाव दिया गया है। नैतिक सुझाव का मतलब जिसको आपको कोई किसी कार्य को करने की कोई सलाह दी गई है। इस सेंटेंस में आपको ज़्यादातर देखने को क्या मिलेगा? ऑलवेज, नेवर या डोंट। नेवर शब्द जो है वो कहीं ना कहीं ऑर्डर को ही बताता है। यहाँ पर इस बारे में जो क्लियर करेंगे कैसे वाक्य के सेंस वो काम करती है, ठीक है। पहले हमने क्या देखा? सेंटेंस हमारा कैसे हो सकता है? विद ऑब्जेक्ट, वर्ब विद ए ऑब्जेक्ट। वर्ब के साथ क्या मिलेगा आपको? ऑब्जेक्ट। और विदाउट ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की जगह क्या पा सकता है? एडवर्ब पा सकता है, ठीक है। और तीसरी टाइप क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले भी हमारे कोई ऐसा सेंटेंस आ सकता है जिसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी गई है। अब हम इसको पैसिवाइज में कैसे चेंज करेंगे ये देखना हमने। चलो, सेंटेंस एक या दो सेंटेंस से ही आप चीज़ों को समझ जाएंगे। यदि आपने एक या दो में ही अच्छे से ध्यान लगा लिया तो बाकी में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये तो होगा हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, ठीक है। एक्टिव वॉइस में से आपको सेंटेंस मिलेगा। पैसिव वॉइस बनाते वक्त आपको क्या करना है? पैसिव वॉइस में हम दो तरह के स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। पहला इस तरह भी कर सकते हैं, दूसरा लेट। दोबारा पहले लेट से बनाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ बात करेंगे कैसे इनको वाक्य के भाव के अनुसार चेंज करेंगे। लेट का स्ट्रक्चर कैसा है? लेट, ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बनेगा आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ध्यान करेंगे, लेट जोड़ना आपने, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब कैसे हम इसको सेंटेंस को बनाएंगे पैसिव वॉइस में? हमारे पास क्या है? वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्लस में क्या दिया गया है? ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे इसका? लेट, फिर ऑब्जेक्ट को उठाएंगे। लेट द डोर बी शट। लेट द डोर बी शट, ठीक है। एक और सेंटेंस हमने लिखा था, दूसरा सेंटेंस क्या था? ओपन द विंडो। ऐसे भी सेंटेंस हो सकता है हमारा। ओपन द विंडो पैसिव वॉइस बनाएं। वही वर्ब हमने देखनी है और ऑब्जेक्ट को देखना है, तो बनाएं कैसे? ओपन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द विंडो क्या है? ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में कैसे? इसी स्ट्रक्चर को ध्यान रखना आपने। ये जो स्ट्रक्चर है कैसे हमने इसको अप्लाई किया है, ठीक है। स्ट्रक्चर पर ध्यान करें। सबसे पहले क्या लिखे हम? लेट। फिर उसके बाद क्या लिखे? लेट के बाद क्या लिखें? ऑब्जेक्ट द विंडो। उसके बाद बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में बदलेंगे हम? थर्ड में, ओपन। कि पैसिव वॉइस में क्या जरूरी है? बी का रूप लगना और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, ये जरूरी है। यदि आपने यहाँ गलतियाँ कर दी, बी का रूप गलत लगा दिया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
किसी भी सेंटेंस को हम जिसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है ऐसे हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, चलो उससे आगे इन्हीं सेंटेंस को हम दूसरी टाइप भी बना सकते हैं। वो दूसरी टाइप क्या है देखिए जरा, वाक्य के भाव के अनुसार, भाव का मतलब होता है सेंस, वाक्य की सेंस के अनुसार क्या परिवर्तन करेंगे हम, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर फॉरबिडन टू। ये किस बात पर डिपेंड करता है कि हमने ये इनमें से कौन सा वर्ड लिखना है, ये डिपेंड करता है वाक्य का भाव कैसा है, वाक्य की सेंस कैसी है। सेंस का मतलब यदि आपको लगता है कि वाक्य में कोई आदेश दिया गया है, यदि कोई आदेश का भाव है तो आप क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर टू। यदि आपको लगता है कि वाक्य में क्या दिया गया है, कोई सुझाव दिया गया है या कोई सलाह दी गई है, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज टू। वाक्य में क्या दिया गया है, कोई रिक्वेस्ट की गई, प्रार्थना की गई है, प्रार्थना का जो भाव होता है वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और फॉरबिडन का मतलब होता है मनाही करना, किसी बात की मनाही की गई। ठीक है, उसको बोलेंगे हम फॉरबिडन। ठीक, तो इस तरह से हम वाक्य की सेंस को पहचानेंगे। वाक्य की सेंस पहचानना बिल्कुल ही आसान है। कैसे, सबसे पहले हम ऑर्डर की बात करते हैं। कब हम ये ऑर्डर लगाएंगे, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी वाक्य में अकेली वर्ब दी गई है, जैसे हमने यहाँ पर एक लिखा था अपने गो, इस तरह के सेंटेंस में क्या है, हम ऑर्डर का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कैसे बनाए इसका पैसिव वॉइस, यू आर ऑर्डर्ड टू, यहाँ तक तो हमें लिखना है, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर फॉरबिडन टू। ये सब क्या है, वाक्य के सेंस के अनुसार। सेंस का मतलब किस तरह का भाव उसमें निकल रहा है, किस तरह की बात की गई है। तो यू आर ऑर्डर टू, जो वर्ब दी गई है वैसे की वैसे लिखेंगे। इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है, जो भी सेंटेंस हमारा होता है वो वैसे का वैसा लिखना होता है। ठीक है, जैसे और सेंटेंस करें, यहाँ पर देखो, विद आउट ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या मिलेगा, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एडवर्ब मिलेगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला तो हमने कर लिया, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब हम बात करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई एडवर्ब दी गई है, तब हम कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, और ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वाक्य के अंत में क्या मिले, एट वंस शब्द मिल जाए, राइट नाउ शब्द मिल जाए, तो आपको कंफर्म करना है कि वहाँ पर ऑर्डर ही दिया गया है। ठीक है, जैसे हमारे पास सेंटेंस है, यू, देखिए यहाँ पर एट वंस का कोई सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, टेक योर फूड, टेक योर फूड एट वंस, टेक योर फूड एट वंस। तो वाक्य के अंत में जब आपको एट वंस शब्द मिल जाए तो आपको पहचानना है कि ये किस तरह के सेंस दे रहा है। ये किस तरह के सेंस देगा, ये आदेश का भाव हमें देता है, आदेश दिया गया है। ठीक है, और पैसिव वॉइस के अंदर जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में एट वंस को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसका प्रयोग केवल इतना ही है कि ये आदेश के भाव को दिखा रहा है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू टेक योर फूड, यू आर ऑर्डर्ड टू टेक योर फूड। एट वंस नहीं लिखना हमने, वाक्य के अंत में क्या मिले, एट वंस हो या राइट नाउ हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और उसकी जगह क्या भाव लेंगे हम, ऑर्डर का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राइट नाउ। राइट नाउ यदि सेंटेंस के लास्ट में है तो कैसे हम वाक्य को समझेंगे कि किस तरह का भाव वो व्यक्त कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस देखिए, रिटर्न माई बुक राइट नाउ, रिटर्न माई बुक एट राइट नाउ, एट वंस तो हमने कर लिया, राइट नाउ, राइट नाउ। हम ये गलतियां कर जाते हैं जब हमें ऑप्शन वाले सेंटेंस, जब हम ऑप्शन का हमें वाक्य मिलता है तो उसमें क्या मिलेगा, वो एट वंस जोड़ देगा। ठीक है, लेकिन हमने इस चीज़ को समझना है कि एट वंस को हमने हटाना है, उसके स्थान पर हमें केवल क्या समझना है कि ये ऑर्डर के भाव को दे रहा है। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस बनाएं, तो कैसे इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे,
हमें तुरंत पता चल जाता है कि वाक्य के अंदर में राइट नाउ है तो ऑर्डर को ही हमने फॉलो करना है। यू आर ऑर्डर टू। ठीक, अब इसके बाद सेंटेंस में जो कुछ बचता है वो वैसे वैसा लिखना है, ये तो हमने हटाना है। तो कन्फर्म हो गया। यू आर ऑर्डर टू रिटर्न माई बुक। ठीक है, तो ये था ऑर्डर वाला सेंटेंस जिसमें आदेश दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई सुझाव दिया गया है तो हम उसमें कैसे किस तरह सेंटेंस में पहचानेंगे कि इसमें सुझाव दिया गया है या नहीं। ठीक है, जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ये क्या है? सुझाव है। कैसे? गरीबों की सहायता करो। ठीक है, हेल्प द पुअर। सुझाव वाले सेंटेंस के अंदर हम क्या लगाते हैं? शुड। देखो क्या कैसे बनाएंगे? शुड प्रयोग करेंगे हम, शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो किस तरह से हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करके देखिए। ये वर्ब होगी हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द पुअर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब बनाएं, द पुअर शुड बी, और फिर थर्ड फॉर्म बी के बाद द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ये हमारा सेंटेंस का पैसिव वॉइस हुआ, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओबे योर एल्डर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है ओबे योर एल्डर्स। ये सुझाव है कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, ये हम क्या का पालन करना चाहिए। तो कैसे हम करेंगे? ओबे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। योर एल्डर्स क्या है? ऑब्जेक्ट। बनाएं, योर एल्डर्स शुड बी ओबेड, योर एल्डर्स शुड बी ओबेड। ठीक है, अगर हम इसको चाहें तो लेट से बना सकते हैं। यदि हमारे जो सेंटेंस के जो ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें हो सकता है कि लेट से बनाया गया हो, तो लेट से कैसे बनाएंगे हम? लेट योर एल्डर्स, लेट योर एल्डर्स बी ओबेड, लेट योर एल्डर्स बी ओबेड। ठीक है, दूसरी तरह से कैसे? यदि हमें पता लगा कि इसमें एडवाइस दी गई है, कैसे बना सकते? तीसरे प्रकार से, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज टू। देखिए यहाँ पर जब भी कोई सुझाव दिया गया है तो यू आर एडवाइज टू, यू आर एडवाइज टू ओबे योर एल्डर्स, ओबे योर एल्डर्स। इस प्रकार से हमने देखा कि सेंटेंस को हम अलग अलग तरीके से भी पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिपेंड क्या करता है कि हमारा सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो किस भाव को दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, रिक्वेस्ट। हम कैसे पहचानेंगे कि हमने रिक्वेस्टेड लगाना है? हमारा सेंटेंस में रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है, वो सेंटेंस में ही कोई ना कोई पॉइंट हमें देखने को मिलेगा, या सेंटेंस का जो भाव है वो ही बता देगा कि हमने इनमें से कौन सा प्रयोग करना है। देखिए, रिक्वेस्ट के लिए आपको क्या देखने को मिलेगी? रिक्वेस्टेड कब लगाएंगे? जब आपके वाक्य में क्या हो? प्लीज़, प्लीज़ या काइंडली। प्लीज़ या काइंडली है तो आप समझ जाना कि वहाँ पर आप क्या करना है। प्लीज़ या काइंडली हो तो, प्लीज़ या काइंडली हो तो पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे हम? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक चीज़ क्या ध्यान रखने वाली, नोट आपको क्या ध्यान रखना है
कि किस चीज़ पर आपका ध्यान होना चाहिए। गलतियाँ कहाँ हो जाती हैं, हम प्लीज़ और काइंडली को लिख जाते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में प्लीज़ और काइंडली को हटा देते हैं, काइंडली को हटा देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, प्लीज़ और काइंडली किसको दिखा रहे हैं, रिक्वेस्ट को दिखा रहे हैं। जैसे एट वंस और राइट नाउ किसको दिखा रहे थे, ऑर्डर को दिखा रहे थे। इसी प्रकार से प्लीज़ और काइंडली किसको दिखा रहे हैं, रिक्वेस्ट को। जैसे हमारा सेंटेंस है, यहाँ पर हमें सेंटेंस दिए गए, इनमें से हम बना सकते हैं प्लीज़ हेल्प मी। सेंटेंस हमारा क्या है, प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, एक्टिव वॉइस में आपको सेंटेंस मिलेगा इस तरह से। पैसिव वॉइस बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि कैसे हमने सेंटेंस में परिवर्तन करने हैं, किस भाव से हमने को व्यक्त करना है। प्लीज़ शब्द यही दिखा रहा है कि इसमें क्या है, रिक्वेस्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज़ को हमने हटाना है, ये बात कन्फर्म है, रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद क्या बचा, हेल्प मी, टू हेल्प मी। बस अब हम चाहे तो इसको लेट द्वारा बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, लेट से। लेट, उसमें क्या स्ट्रक्चर हमने अपनाया था, लेट, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए जरा, अगर हम इस सेंटेंस को प्लीज़ हेल्प मी, इस सेंटेंस का यदि हम लेट से बनाएं तो कैसे बनेगा, लेट, ध्यान करेंगे, लेट लगा दिया, फिर उसके बाद मी, लेट मी बी हेल्प्ड, लेट मी बी हेल्प। यहाँ पर सेंटेंस में इस तरह का जो सेंटेंस आता है, वहाँ पर हम गलतियाँ का क्या कर जाते हैं, इसमें हम यहाँ पर क्या कर जाते हैं, मी की जगह क्या बना देंगे, आई। हमने क्या देखा, मी को हम क्या बनाएं, सब्जेक्टिव केस बनाए, नहीं इस तरह नहीं, इसको हम क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को वैसा का वैसा रखना है, इसमें कोई चेंज हमने नहीं करना। लेट के बाद ही हमेशा क्या आता है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव ही आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में आपको मी ही रखना, आई नहीं बनाना। यदि आपने यहाँ पर क्या बना दिया, लेट आई बी हेल्प्ड, लेट आई बी हेल्प्ड, इस तरह से भी ऑप्शन में मिल सकता है, तो हमें थोड़ा डाउट हो जाता है, हम आई बना देते हैं या आई का निशान लगा देते हैं उस सेंटेंस को जिसमें आई दिया हुआ है, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। ये सेंटेंस क्या है, राइट है। मी को हमने मी ही रखना है, आई नहीं बनाना। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जहाँ भी सेंटेंस में प्लीज़ है या काइंडली है, वो सेंटेंस किस भाव को व्यक्त करेगा, रिक्वेस्ट के भाव को। हमने क्या बनाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर सेंटेंस में जो पार्ट बचा है उसको वैसे वैसे लिख देंगे हम। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है काइंडली का, तो काइंडली का भी सेंटेंस इसी प्रकार से रिक्वेस्ट को ही दर्शाएगा। जैसे यहाँ पर सेंटेंस हमारा है, ठीक है, काइंडली हेल्प मी, या काइंडली, दूसरी तरह से हम और भी सेंटेंस लिख सकते हैं, काइंडली गिव मी योर बुक, काइंडली गिव मी योर बुक। देखिए जरा इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। इस सेंटेंस में क्या है, दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है, दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब हमारी मर्जी है, हम कौन से भी ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट को हम प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें ये क्लियर हो गया कि काइंडली आने के कारण से हमारे वाक्य की सेंस कैसी है, रिक्वेस्ट वाली। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब काइंडली को तो हमें हटाना है। ठीक है, टू गिव मी योर बुक। ठीक है, टू के बाद हमने क्या लिखना, जो भी सेंटेंस हमारा पार्ट्स का जो बच जाता है वो सेम ऐसे कैसे लिखना, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है गिव मी योर बुक, गिव मी योर बुक। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से जोड़ना है वाक्य की सेंस के अनुसार, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज टू। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं किस तरह का भाव निकलता है। आगे क्या है, मनाही की गई है, मनाही
के जो सेंटेंस होते हैं वो किस तरह के होंगे, डोंट या नेवर से। ज़्यादातर क्या मिलेंगे आपको, डोंट या जो नेवर है वो मनाही को दर्शाते हैं, ठीक है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं कई बार एडवाइस भी हो जाता है, इससे वो वाक्य की सेंस पे डिपेंड करता है, एक सेंटेंस को हम कैसे हम व्यक्त कर रहे हैं। तो देखिए ज़रा सेंटेंस में कैसे हम एक सेंटेंस, सेम सेंटेंस में हम कैसे हम भाव को अलग अलग व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। इसे हमने यह सेंटेंस लिखा, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। यहाँ पर किसको दिखा रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम, भी अपना समय बर्बाद मत करो। ये क्या है, सुझाव दे हैं, ठीक है, एडवाइस दी गई इसमें कोई मनाही नहीं की गई, ठीक है। जैसे हमारा सेंटेंस दूसरे टाइप से होता है, डोंट टच, डोंट टच मी, इसमें क्या है, मनाही की गई है। डोंट टच द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वायर, डोंट टच द इलेक्ट्रिसिटी वायर, उसमें भी क्या है, मनाही। तो हम किससे अंदाज़ा लगाएंगे कि वाक्य में भाव किस तरह का निकला हुआ है, क्या देना चाहता है। डोंट टच मी, इसने क्या दे दिया, ऑर्डर कर दिया, आदेश कर दिया, नहीं मुझे छूना मत। ये वाक्य का भाव क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट नहीं है इसमें, न कि सुझाव है, आदेश है। तो केवल डोंट से भी आप ये नहीं लगाएं कि वाक्य जो डोंट से शुरू होता है वही मनाही वाला होगा, ठीक है, उसमें सुझाव भी हो सकता है, ठीक है। तब अलग अलग कैसे करेंगे हम, वाक्य की सेंस तभी तो हमने देखनी है कि वाक्य की सेंस यहाँ पर कौन सी है, किस तरह का सेंस यहाँ पर दे रहा है सेंटेंस हमारा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम अगर आता है तो हम कैसे करेंगे, ये ध्यान रखना आपने। डोंट को हम किस में बदलते हैं, डोंट यदि हमारे सेंटेंस में है तो हम उसको डोंट को किस में बदलेंगे, हम नोट टू में। डोंट का क्या बनाएंगे हम, नोट टू। यदि नेवर है तो उसको किस में बनाएंगे, नेवर टू में, नेवर टू, इनके बाद टू लगेगा, ध्यान रखने वाली बात यही है, ठीक है। डोंट को किस में बदलेंगे, नोट टू में, नेवर को नेवर टू में। अब इस सेंटेंस को बनाएं, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज, सलाह दी गई, सुझाव दिया गया, यू आर एडवाइज्ड। डू नॉट को किस में बदलेंगे हम, नोट टू में, नॉट टू वेस्ट योर टाइम, नॉट टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। जैसे हम सेंस निकालेंगे, जिस तरीके सेंस सेंटेंस दे रहा है, अगर हमने वो सही पहचान ली तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि हमने यहाँ पर एडवाइस लिखना है या ऑर्डर लिखना है, ठीक है। नेवर से देखिए, जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस को एक बार देखते हैं, सिक्स सेंटेंस को, डोंट टीज एनिमल्स, डोंट टीज एनिमल्स। अब हम इसमें क्या बनाएं, हम सेंस क्या निकालें, डोंट टीज एनिमल्स, कि जानवरों को तंग मत करो, ठीक है। यू आर एडवाइज्ड, इसमें दोनों सेंस निकल सकती हैं, एडवाइज भी हो सकता है, यू आर ऑर्डर्ड भी, यू आर ऑर्डर्ड टू या यू आर एडवाइज टू, ठीक है, यू आर एडवाइज टू या यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक। टू यहाँ पर है लेकिन हमारा वाक्य कैसा है, डोंट का है, इसलिए हम कैसे बनाएंगे, नोट को टू के बाद ले जाएंगे, कैसे, एक बार मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ अच्छे से ताकि आपको डाउट ना रहे, अलग अलग लिखते हैं। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टीज एनिमल्स, ठीक है। यदि हम इसमें क्या करें, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, सिर्फ ये चेंज करेंगे हम, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टीज एनिमल्स, ऐसे बना सकते हैं हम, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टीज एनिमल्स, ठीक है, नॉट के बाद टू रहेगा। अब नेवर से देखते हैं, नेवर टेल ए लाई, नेवर
यहाँ पर सेंटेंस हमारे पास है नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई। ठीक है, एक ही इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे हम? नेवर टेल ए लाई मतलब सुझाव है भाई कभी झूठ मत बोलो। ठीक है, एडवाइस दी गई है तो कैसे करें हम इसको? यू आर एडवाइज्ड। ठीक है, नेवर टू टेल ए लाई। ठीक है, अगर हम इसको फॉरबिडन से बनाएं, यदि वाक्य की सेंस ऐसे लेके मनाही की गई है तो फॉरबिडन से कैसे बनाएंगे? यू आर फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब होता है मनाही करना, यू आर फॉरबिडन। अब इसमें हमने क्या लगाना? देखो यहाँ तो क्या है? नेवर है। नेवर का मतलब नेगेटिव सेंस है। ठीक है, तो इसमें हम फॉरबिडन का मतलब यही क्या होता है? मनाही करना। इसमें मनाही, मनाही का मतलब इसके अपने आप ही यहाँ पर क्या है? नेगेटिव सेंस है। फॉरबिडन में क्या है? मनाही। मनाही का मतलब नेगेटिव सेंस दे रहा है सेंटेंस ही। ठीक है, कैसी सेंस दे रहा है ये? नेगेटिव सेंस। जब वाक्य में नेगेटिव सेंस है तो हम दोबारा से नोट नहीं लिखेंगे या नेवर नहीं लिखेंगे। नेवर और नोट नेगेटिव सेंस देते हैं, लेकिन हमारा फॉरबिडन वर्ड है ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो दो बार नेगेटिव हम वर्डों को नहीं लिखेंगे, इसलिए हम इसको नेवर को हटाएंगे। यू आर फॉरबिडन टू टेल ए लाई। ठीक है, यू आर फॉरबिडन टू टेल ए लाई, इस तरह बना सकते हैं। फॉरबिडन आने के बाद यहाँ पर क्या? नोट नहीं लगेगा या नेवर नहीं लगेगा। ठीक है, चलो इस तरह के सेंटेंस हमने कर लिए एट वंस वाले। कम हियर एट वंस। ठीक है, राइट नाउ, एट वंस, ये तीनों वर्ड क्या बता रहे हैं? ये तीनों सेंटेंस हमारे जो सेंटेंस से क्या बता रहे हैं? ऑर्डर को। ठीक है, ऑर्डर को बता रहे हैं। हमने अब सेंटेंस में देखना है कि वाक्य की सेंस क्या है, क्या पहचान बताई थी। जब भी वाक्य के अंत में एट वंस शब्द होगा, राइट नाउ होगा या, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या दिया गया है? ऑर्डर दिया गया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, काइंडली, इसमें भी काइंडली है, हम समझ जाएंगे उस सेंटेंस में क्या है? रिक्वेस्ट की गई। क्या है? रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट देखिए, ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों का कहा मानो, तो इसमें क्या है? एडवाइस है, ये सुझाव दिया गया है। ठीक है, सुझाव है। डोंट टीज एनिमल्स, दोनों हो सकते हैं, एडवाइस भी हो सकते हैं और ऑर्डर भी हो सकता है। हेल्प द पुअर, अब नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, हेल्प द पुअर। देखिए इसमें क्या है? गरीबों की सहायता करो। हम लेट से बनाएं तो कैसे बनाएं इसका? लेट से इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? लेट द पुअर बी हेल्प्ड। लेट द पुअर बी हेल्प्ड। ठीक है, यदि हम इसको अब वाक्य के सेंस देखते हैं। हेल्प द पुअर, इसमें क्या कहा गया है? एडवाइस दी गई, सुझाव दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? सुझाव। जब भी वाक्य में ये लगता है कि आपको सुझाव दिया गया है तो कैसे बनाएं उसको हम? यू आर एडवाइज्ड, ठीक है, टू हेल्प द पुअर, टू हेल्प द पुअर। तीसरे कैसे बना सकते हैं? ऑब्जेक्ट को आगे लिखा है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। इस प्रकार से हम वाक्य के सेंस के अनुसार किस टाइप से, ये लेट वाली टाइप होगी, ये वाक्य के भाव वाली टाइप होगी, और ये हमारा सिंपल से, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम आगे लेकर, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये शुड बी, ये क्या दिखाता है? सुझाव को दिखाता है, इसमें कोई सुझाव को व्यक्त किया गया है, बराबर की थर्ड पर। ठीक है, इस प्रकार से हम सेंटेंस को अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, हेल्प द पुअर सेम बात है। ठीक है, हमने यहाँ पर कर लिया, ये हेल्प द पुअर हो गया। लव योर कंट्री, ये दोनों सेंटेंस क्या हैं? सुझाव को ही दिखा रहे हैं। लव योर कंट्री में भी ऐसे ही बना सकते हैं हम। ठीक है, लव योर कंट्री सेंटेंस हमारा है
लव योर कंट्री। बनाएं इसको कैसे? योर कंट्री शुड बी, सुझाव होगा तो क्या करेंगे हम? शुड बी, योर कंट्री शुड बी लव्ड। ठीक है, योर कंट्री शुड बी लव्ड। इस प्रकार से हमने देखा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या दिखाते हैं? वाक्य के भाव या सेंस को प्रकट करते हैं। जिस भी तरह का सेंटेंस होगा वही सेंस हमने प्रयोग करते हुए, ठीक है, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, या यू आर फॉरबिडन। फॉरबिडन में अपने ध्यान रखना है कि दोबारा से नोट प्रयोग नहीं करना। ठीक है, इस प्रकार से हमने सारे सेंटेंस की। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, आपकी समस्या का ज़रूर समाधान होगा।